नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के संसद में पारित न होने के बाद भाजपा और उसके कार्यकर्ता कांग्रेस और विपक्ष को घेर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार इस पर पलटवार कर रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी पत्नी के साथ काशी में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दिया और कहा कि यदि वह दम रखते हैं तो काशी जब अपने दौरे पर आए तो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नारी सम्मान के नाम पर केवल दिखावा करती है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को अपनी पत्नी रीना राय के साथ प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन की तस्वीर भी अपने साथ रखी थी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। यह सब कुछ सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था और बीजेपी इसे लागू करवाने के बजाय इस पर राजनीति करके अपनी सीट बढ़वाना चाहती है। अजय राय ने आरोप लगाते हुए आगे यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर देश के लोगों को बरगलाने का कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे एक चुनावी स्टंट करार दिया है। अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को काशी आ रहे हैं और यहाँ वह 50,000 महिलाओं से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 50,000 नहीं 5 लाख महिलाओं का अभिनंदन करें, लेकिन जब तक अपनी पत्नी का अभिनंदन नहीं करेंगे तब तक यही माना जाएगा कि उनके भीतर नारी के लिए कोई अभिनंदन ही नहीं है। अजय राय ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान आगे यह भी कहा कि 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारी शक्ति अभिनंदन केवल और केवल एक ढकोसला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया है कि 28 अप्रैल को वह काशी जब आए तो अपनी पत्नी यशोदाबेन को साथ लेकर आए। ये यशोदाबेन को आप देखिए, कोई अधिकार मिला इनको? कोई एक फोटो दिखा दीजिए कि मोदी जी के साथ इनकी कहीं फोटो हो। एक जगह पूरे देश में कहीं पर भी केवल शादी वाली फोटो छोड़ दीजिए तो कहीं भी इनकी फोटो नहीं है। एक जगह न पूजा करते हुए, न नॉमिनेशन में कहीं दर्शन करते हुए और न विधायक सांसद के रूप में। ये साबित करता है कि आप नारी का वंदन नहीं करते। आप नारी, जो नारी वर्ग है, जो नारी हमारी है, हमारी महिला शक्ति, उसको केवल और केवल आप भ्रमित कर रहे हैं और केवल वोट के लिए केवल और केवल उस चीज़ों को केवल भरमाने का काम कर रहे हैं और केवल उसको ठगने का काम कर रहे हैं। जब अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, अपनी धर्म पत्नी का आप आदर नहीं कर पाए, तो आम महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे? ये साबित करता है कि पूरी तरीके से आप नारी वंदन आपके मन मिजाज में नहीं है। अगर नारी वंदन करना होता तो आपके बगल में आपकी धर्म पत्नी बैठी होती, जैसे आज मेरे बगल में मेरी पत्नी बैठी है, आप देख सकते हैं। तो ये सम्मान नहीं है अपनी पत्नी का। अपनी पत्नी का अगर सम्मान होता तो आप अपनी बगल में बैठाते और उसको सम्मान देते, पूरे देश और दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहते कि हाँ, हमने शादी किया और हमारी धर्मपत्नी यशोदाबेन जी हैं। बोलते नारी शक्ति का, नारी का सम्मान वो करते हैं, नारी का सम्मान वो कुछ नहीं करते हैं। और कांग्रेस का है जो अभी से लेके इंदिरा गांधी से लेके अभी तक आपकी प्रतिभा पाटिल और मीरा कुमार, ये लोग नारी शक्ति का ये हमारे सामने पड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने हमेशा सम्मान किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आपको अगर नारी शक्ति को दिखाना है तो पहले अपनी पत्नी का सम्मान करिए, फिर किसी का सम्मान करिए, लेके आइए, बनारस आइए, दर्शन कराइए, पूजा कराइए, फिर हम समझेंगे कि आपकी पत्नी का